हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद, एक सर्टिफाइड चक्रा हीलर हूँ मैं। और आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ कि जब आप चक्रा हीलिंग शुरू करते हैं, ठीक है, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाला है जिसमें मैंने बताया है कि क्या सिम्टम्स होते हैं इस लाइक कि आपके चक्रा हील हो रहे हैं, आपको पता चले, है ना। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब चक्रा हील कर रहे हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, राइट, अपीवल हो रहा है। उसके क्या सिम्टम्स होंगे कि कौन सा चक्रा हील हो रहा है, उसके ये अपीवल है और ये सिम्टम्स है ना। तो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अगर बिना सोचे समझे हीलिंग शुरू करते, बिना ये समझे कि इसमें अपीवल किस तरह के आएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन किस तरह से होगा, तो एक प्रॉब्लम दे सकता है। इसी वजह से कई बार कहा जाता है कि चक्रा हीलिंग और इन चीजों में बेटर है टीचर के साथ शुरू करें या फिर किसी गुरु के साथ शुरू करें, नॉलेज के साथ शुरू करें, है ना, ऐसे ही जंप ना कर जाए। ओके, फाइन। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको एक एक चक्रास को लेके शेयर करने जा रही हूँ। तो वो आपको हेल्प करेगी इस क्लैरिटी के लिए कि अगर आप चक्रा हीलिंग कर रहे हैं तो किस चक्रा से रिलेटेड किस तरह के डिटॉक्सिफिकेशन होगा, किस तरह का अपीवल होगा। अपीवल मतलब ऐसी एनर्जीज को रिलीज करना जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। अब एनर्जी में सब कुछ आ गया है ना, आपकी बिलीफ सिस्टम हो या आपकी कोई थॉट प्रोसेस हो, आपके कोई इमोशंस हो, एवरीथिंग, इवन इवन वी आर एनर्जीज। ओके, तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब वह सभी पैटर्न्स, वह सभी चीजें जो टॉक्सिक कैटेगरी में आएगी, जो आपके लिए अच्छी नहीं है ना। तो वो चीजें आपको अब क्या हो रहा है, छोड़ के जा रही है। तो छोड़ के जा रही है तो थोड़ा पता भी तो चलेगा ना कई बार कि आपको छोड़ के जा रही है ना। तो उन चीजों को लेट गो करना और रिलीज करना, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक एक चक्रा के हिसाब से बताने जा रही हूँ, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू इन योर हीलिंग जर्नी। तो हम जैसे मैंने कहा, हम एक एक चक्रास के साथ शुरू करेंगे और पूरे 7 चक्रास को कवर अप भी करेंगे कि किस किस चक्रा से रिलेटेड किस तरह के अपीवल हो रहे हैं या किस तरह के डिटॉक्सिफिकेशन आपके साथ हो रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो चक्रा हीलिंग की, तो हम अक्सर शुरुआत करते हैं हमारे रूट चक्रा से, है ना। तो अगर आपका रूट चक्रा आप हीलिंग कर रहे हैं तो उस केस में किस तरह के अपीवल सामने आएंगे। तो रूट चक्रा मतलब इट्स लाइक आपके जो भी पुराने फियर्स हैं, ओके, जो भी पुराने डर हैं वो रिलीज होने लगते हैं। तो कभी कभी अजीब से सपने आते हैं जिसमें आपके पुराने डर सामने आ सकते हैं या वो पुराने डर वाली सिचुएशन आपको दिखती है, ठीक है। दूसरा, आपको इनसिक्योर फील हो सकता है या कोई पुरानी फाइनेंशियल या फैमिलीज की जो वरीज थी, चिंताएं थी, वो दिमाग में आ सकती है। पर इस बार अपीवल हो रहा है। अपीवल हो रहा है मतलब किस लिए आ रही है सामने, वो रिलीज होने के लिए, ठीक है। और जिसे हम कहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन सिम्टम्स, जो टॉक्सिक चीजें हैं जो रिलीज हो रही है, तो उसमें हो सकता है इस दौरान आपकी जब बॉडी जैसे एडजस्ट हो रही है, अब तो ज्यादा नींद आ सकती है ना। आप टायर्ड फील कर सकते हैं क्योंकि अक्सर रूट चक्र हीलिंग में नींद बढ़ जाती है। ओके, और आपके डर सपनों से ही निकल जाते हैं। इट्स गुड, एक्चुअली इट्स गुड साइन, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। पैरों या नीज में आपको हल्का पेन या हैवीनेस फील हो सकती है, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो सकता है, कभी कभी आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सम सिम्टम्स फॉर रूट चक्रा हीलिंग। और एक बात मैं आपको हमेशा कहूंगी कि कोई से भी चक्रा की हीलिंग हो रही हो, आपके बॉडी आपका टेम्पल है, तो कभी कभी यह चीज होती है कि वह अपीवल हैवी फील हो, तो आपको जो भी आपको फिजिकल सपोर्ट देना है, हेल्थ वाइज आपको मेडिकल हेल्प लेना है, तो वो जरूर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पाँव बहुत दुख रहा है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको बस पता है कि वो अपीवल हो रहा है तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको अगर कोई मेडिसिन खानी है तो आपको खानी है, आपको खाओगे, राइट। अगर डॉक्टर की हेल्प लेनी है तो जरूर लोगे, है ना। वो सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है तो वह लेनी रहेगी, है ना। बट बेसिकली यहाँ पे चीज रिलीज हो रही है। दूसरा आता है हमारा सैक्रल चक्र। अब इसमें अपीवल सिम्टम्स क्या होगा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत सारे इमोशंस का एकदम फ्लड आ रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। 1 मिनट के लिए आप हंस रहे हो तो दूसरे मिनट पाओगे कि आप रो रहे हो, थोड़ा सा क्राइम की फीलिंग आएगी। ओके, अप एंड डाउन। ओके, तो जो भी पास्ट रिलेशनशिप की मेमोरीज है या फीलिंग्स है वो वापस आपको रिविजिट कर सकती है, बट दिस टाइम इट्स टू रिलीज। ओके, सो जो डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स बोलेंगे उसमें जो लोअर एब्डोमेन है
वहां पे कभी कभी आपको हैवीनेस फील हो सकती है या तो क्रैम्प आ सकते हैं। ओके। और वाटर रिटेंशन या ब्लोटिंग हो सकती है, और स्किन में हल्का सा रैशेस या पिंपल निकल सकते हैं इसके दौरान, इसके अपीवल के दौरान। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आपको कोई मेडिकल सपोर्ट यहाँ पे अगर लेने की जरूरत महसूस हो तो आप ले सकते हो। ओके। अब थर्ड चक्रा बोलेंगे वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा, ठीक है, जो आपके नेवल के ऊपर होता है। ओके। तो जैसे पहला जो मैंने बोला था जो रूट चक्रा, तो बेसिकली वह आपके स्पाइन के बेस पर होता है, ठीक है, और जो सैक्रल चक्रा होता है वो नेवल के नीचे होता है। ओके। लेकिन जो सोलर प्लेक्सस होता है वो नेवल के ऊपर होता है। अब इसके अपीवल के सिम्टम्स में क्या रहेगा? अपने डिसीजन पे डाउट करना या सेल्फ कॉन्फिडेंस टेम्पररी कम होना। टेम्पररी सिचुएशन रहेगी, इट्स नॉट लाइक कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। एक्चुअली बेसिकली आप डाउट एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, है ना। और जो भी आपके पास्ट फेल्यूर था या क्रिटिसिज्म था वो याद आ सकता है। अगेन ये सब विजिट हो रहा है रिलीज होने के लिए। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स बोलेंगे उसमें स्टमक अपसेट हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, या नॉइजिया हो सकता है, ठीक है, ज्यादा प्यास लगना, ओके, या अपर एब्डोमेन में थोड़ी सी वार्मथ या हीट फील होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो लेना है। ओके। बेसिकली जब भी हमारे बॉडी में एकदम से इस तरह से चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी तो रिएक्ट करेगी से, है ना। हम यूज टू हो चुके थे उन सब के साथ जिंदगी जीने के लिए। अब भले वो भलाई के लिए आ रहे हैं पर बॉडी तो अनकंफर्टेबल फील करेगी ना, है ना। तो उसको आपको अगर कोई सपोर्ट देना है तो बिल्कुल दीजिएगा, है ना। उसको सहते बैठने की जरूरत नहीं। ओके। नेक्स्ट चक्र आता है फिर हमारा हार्ट चक्र, अनाहता चक्र, जो चेस्ट के बीच में होता है। तो उसके अपीवल सिम्टम्स क्या रहेंगे? पुराने हार्ट ब्रेक या लॉसेस याद आना, ज्यादा इमोशनल होना, छोटी छोटी बात पर आपको रोना आ सकता। ओके। और डिटॉक्सिफिकेशन में सिम्टम्स में आपके चेस्ट में हल्की सी टाइटनेस या प्रेशर फील हो सकता है, टेम्पररी। ओके। इट इज नॉट परमानेंटली, इट इज सम टेम्पररी आपको ऐसी फीलिंग्स आ सकती है। ब्रीदिंग पैटर्न में थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। अपर बैक या शोल्डर में स्टिफनेस हो सकती है। ओके। सो एज आई टोल्ड अर्लियर, अब आपकी बॉडी नई चीज के लिए शिफ्ट तो हो रही है पर पुरानी चीजें रिलीज करते हुए, क्योंकि वहां इतना सब कुछ होल्ड डाउन था, अब वहां से रिलीज हो रहा है। ओके। सो अगेन आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। और इन सभी अपीवल के दौरान अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो वो ले सकते हो अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी क्लोज वन से। आप इस बारे में बात कर सकते हो। चाहे तो आप लाइफ कोचिंग सेशन ले सकते हो या कोई हीलिंग सेशन ले सकते हो जो आपको इस अपीवल के दौरान हेल्प करे। और अगर आप किसी टीचर के साथ जा रहे हो तो ऑफकोर्स वहां पे आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि अपीवल के दौरान आपको करना क्या है ना। फाइन। नेक्स्ट चीज है थ्रॉट चक्र। अब थ्रॉट चक्र जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो गले के अंदर मौजूद है, हमारे थ्रॉट के अंदर, ठीक है। इसके अपीवल सिम्टम्स क्या हो गए? अपनी बात करने का मन कभी आपको करेगा, कभी आपका मन करेगा कि आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, किसी से कुछ बात नहीं करना है। पास्ट के आर्ग्यूमेंट्स या कन्वर्सेशन याद आना, कि ये चीज हो सकती है। और डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स में कभी कभी गला खराब हो सकता है, थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है, खांसी आ सकती है। बेसिकली जनरली ज्यादातर खांसी आ सकती है। ओके। और वॉइस में हल्का सा चेंज आ सकता है, खराश आ सकता है, टेम्पररी है बट इट कैन कम। और अगर आप यहाँ कंट्रोल कर रहे होंगे तो नेक पेन या स्टिफनेस भी फील हो सकती है। ओके। ठीक है। और इन सभी अपीवल के दौरान आप देख सकते हैं कि आपको कभी कभी हो सकता है कि पर्टिकुलर चीज ज्यादा खाने का मन करे, कभी मन करे कि ज्यादा मीठा खाओ या ज्यादा सॉल्ट खाओ। तो यू कैन गो विथ योर इंट्यूशन, यू कैन हैव इट इफ इट यू आर नॉट हैविंग हाई बीपी और डायबिटीज। ओके। डायबिटीज का पर्सन अगर ज्यादा शक्कर खाएगा तो प्रॉब्लम है, हाई बीपी का पर्सन अगर ज्यादा नमक खाएगा तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड आई चक्र, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जो हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में है। इसके अपीवल सिम्टम्स में ओवर थिंकिंग या कंफ्यूजन टेम्पररीली हो सकता है या बढ़ सकता है। ओके। जो भी आपका पुराना प्रोस्पेक्टिव था, विजन था, ड्रीम्स था, या जो पास्ट सीन्स थे वह आपको दिख सकते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स में हेडेक या फिर प्रेशर फील हो सकता है आपके आईब्रोज के बीच में।
ठीक है। स्लीप पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं, या तो ज्यादा नींद आएगी या तो कम नींद आएगी, और इसमें आपको आ सकते हैं विविड ड्रीम्स। ओके, इट्स नॉट जस्ट ड्रीम्स, इट्स विविड ड्रीम्स, लाइक वाकई जैसे आप वहां वो चीज जी रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही अनुभूति होगी। इट्स लाइक कभी कभी ये भी हो सकता है कि ऐसा लगेगा आप सोए हुए हो पर जगे हुए हो और वो चीज देख पा रहे हो। ओके। ओके। और लाइट सेंसिटिविटी यहाँ पे हो सकती है। और फिर हमारा लास्ट आता है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, जो सर के टॉप पर है। तो अपीवल सिम्टम्स में यहाँ आपका जो भी लाइफ का पर्पस है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे, क्यूरियसिटी जगेगी कि ओके मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। आपके जो भी पुराने बिलीव्स या हैबिट है वो तोड़ने का मन होगा कि नहीं, मुझे अब पुराने बिलीव्स और पैटर्न्स के साथ नहीं चलना है। यू विल फील टू ब्रेक इट, ब्रेक देम, ब्रेक थ्रू करो। ओके। डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स में सर में आपको हल्की सी टिंगलिंग या लाइटनेस फील हो सकता है, कभी कुल कुल सेंसेशन फील हो सकता है, जैसे ठंडा पानी कोई डाल रहा है वहां पे, है ना। या कभी कभी आपको डिजीनेस हो सकती है, या आपको बैलेंस में थोड़ी हल्की सी दिक्कत होगी यहाँ पे। क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है, काफी सारे क्या कहते हैं डाउनलोड्स, वो सब इस दौरान चालू होता है। और ज्यादा शांति या साइलेंस की क्रेविंग होगी, ऐसा लगेगा कि यार कुछ समय के लिए मैं अकेले बैठ जाऊं, कहीं साइलेंट जगह पे चले जाऊं, इस तरह से अंदर से आएगा। तो आप उसको एम्ब्रेस भी कर सकते हैं, अपने लिए थोड़ा सा उस तरह का सेफ स्पेस दे सकते हैं, है ना। तो जब भी आपको ये अपीवल या डिटॉक्सिफिकेशन सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो घबराइए मत, यह आपकी एनर्जी सिस्टम का एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस है। इसका मतलब है कि आपके चक्रास क्या हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, और आप एक नए पॉजिटिव वर्जन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इस दौरान अच्छे से पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, और अपने बॉडी और इमोशंस को अलाउ कीजिए कि वो रिलीज करे जो अब आपके काम का नहीं है, विच इज नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड। ठीक है। तो इस दौरान मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं, या मेरा जो बर्निंग बॉल में टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान आप जैसे मैंने कहा रेस्ट अच्छे से कीजिएगा, है ना। थोड़ा समय स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करनी है, या तो फिर आप थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं नंगे पाँव, थोड़ा सा ग्रास पे चलना या नेचर के साथ कनेक्ट करना, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी इस दौरान। और इस दौरान आप थोड़ी ब्रीथिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट ऑल्सो विल हेल्प। ओके। इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके। एंड थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। हरिओम तत्सत। For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.